नहीं सर, रंजिश नहीं थी। समर सिंह का घर में हमारे आना जाना था, घरेलू जैसे रिश्ते थे। लेकिन इसमें मेरा अगर गुनाह नहीं है तो मुकदमा इसमें हम लिखाएंगे। मुझे आउट एरिया में ले गए जहाँ पे घर बना था, जिसमें 3 कमरे थे। मुझे सबसे अंतिम अंतिम वाले कमरे में रखा। उस दिन वो लोग 4, वहाँ पे 2 लोग पहले से ही थे। वहाँ पे ले जाके मेरे साथ गलत और बदतमीजी किया। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी क्राइम अलर्ट न्यूज, अपराध का सच। मैं सुनील कुमार तिवारी। आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश प्रशासन में भी लखनऊ का मामला ठंडा हुआ ही नहीं था कि सेन पश्चिम पारा थाना क्षेत्र के अंतर्गत फिर एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया गया और फिर उसे आरोपियों को अभी तक उत्तर प्रदेश की पुलिस ने गिरफ्तार भी नहीं किया। आपको बता दूं, यूपी में लगातार अपराध जो बढ़ रहा है, चाहे मेरठ का ले लीजिए, चाहे लखनऊ का ले लीजिए, अब उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में भी सेन पश्चिम पारा में देखने को मिला है। नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया। जब पीड़ित पहुंचते और कहते हैं साहब हमारी बेटी अयोध्या में है, तो उत्तर प्रदेश पुलिस जो कहते हैं ना, कानपुर के कमिश्नर साहब, उत्तर प्रदेश पुलिस को इतना वर्क दे दिया है, उस नाबालिग को ढूंढने के लिए सेन पश्चिम पारा पुलिस के पास समय नहीं है। पीड़ित से कह दिया जाता है कि आज गंगा मेला है, आज नहीं हम कल जाएंगे। उस बेटी के साथ कुछ अनहोनी हो जाती तो इसके जिम्मेदार कौन है? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ या सेन पश्चिम पारा इंस्पेक्टर साहब या फिर कानपुर के कमिश्नर अखिल कुमार जी? पर उत्तर प्रदेश की पुलिस जो कार्यशैली है वो वास्तविकता में लापरवाही जो है सर चढ़ कर बोल रही है। उस पीड़ित से ही हम लोग जानते हैं उस बेटी के साथ क्या हुआ था। फिलहाल आपको बता दूं, जानकारी के अनुसार उस नाबालिग से उत्तर प्रदेश पुलिस, सेन पश्चिम पारा पुलिस ने 3 बार बयान किए हैं। आखिर क्या वजह है 3 बार बयान लेने के? सबसे बड़ी बात यह है, जब 3 बार बयान हुए सो नाबालिग बेटी ने चीख चीख करके 2 लोगों का नाम लिया है कि शोषण किया, तो उत्तर प्रदेश पुलिस अभी उन्हें गिरफ्तार करने में आखिर क्यों देरी कर रही है? क्या किसी बड़े हादसे का फिर इंतजार कर रही है? क्या कहाँ के रहने वाले हैं, क्या मामला हुआ? नयापुर नई बस्ती के रहने वाले हैं। कुरिया चौकी लगती है, सेन पश्चिम पारा थाना लगता है। हमारी बेटी दिनांक 1 मार्च को गुम हो गई थी, जिसकी सूचना मैंने चौकी और थाने में दी थी। पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। मैं आती रही दौड़कर और बोलती रही सर कुछ करिए। इन्होंने बोला कि सीडीआर निकल रहा है, जिन नंबरों से बात होती है सीडीआर निकल रहा है। ये करते करते 20 तारीख को मेरी बेटी का कॉल आता है। बेटी बोलती कि मैं सुल्तानपुर में हूँ। 20 तारीख को मैं आती हूँ थाने में, सर से बोलती हूँ कि सर हमारी बेटी का कॉल आया है, हमारी बेटी को लेने चलिए। तो सर बोलते हैं आज गंगा मेला है और कल देखते हैं क्या होता है। 20 दिनों बाद सर फ़ोन आया था, परेशान थे, भावुक थे, तो हमारे हस्बैंड और हमारे हस्बैंड के दोस्त, तीनों लोग हम लोग यहाँ से बाइक से सुल्तानपुर जाते हैं। जब आधी दूर पहुँच जाते हैं तो हम सोचते हैं चलो चौकी में बता देते हैं कि हमारी बेटी वहाँ पर है। तो हमने चौकी में इन्फॉर्म किया कि सर हमारी बेटी सुल्तानपुर रेलवे स्टेशन में है, प्लेटफॉर्म 4 पे। तो किसी के हैंड ओवर करा दीजिए, ऐसा ना हो बेटी गलत हाथों में लग जाए। तो इन्होंने फ़ोन कर दिया रेलवे स्टेशन में, तो वहाँ रेलवे पुलिस ने बेटी को बैठा लिया और बेटी से सारे बयान ले लिए, आपको कौन लेकर आया था, कैसे आई थी। उसके बाद मैं पहुँचती हूँ वहाँ 4 बजे, लिखा पढ़ी करके बेटी हमारे हैंड ओवर कर दी जाती है। मैं बेटी को लेकर रात को 21 तारीख को 2 बजे घर आई हूँ। उसके बाद कल मैं थाने आई हूँ, कल बेटी का बयान हुआ है। इसके बाद आज आई हूँ, तो आज भी बेटी का 2 बार बयान हुआ। बेटी का क्या आरोप है, कौन लेकर गया था? बेटी का सर ये आरोप है कि ग्राम प्रधान समर सिंह और एक व्यक्ति और है गाँव का, जिसको भगत जी बोलते हैं। ये लोग बोले हमारी बेटी से कि आपकी मम्मी चौकी में बैठी हुई है बेटा और आप हमारे साथ चलो, कुछ बात करना है। ये बोल कर के हमारी बेटी को ले जाते हैं। किस दिन? किस बेटी दिन? की उम्र 14 साल है। 1 मार्च को शाम 4-5 के बीच में। कि ये बात कब पता चलती है कि बेटी बता रही है कि समर सिंह लेकर गया? ये सर जब 20 तारीख को मेरी बेटी मुझे मिलती है सुल्तानपुर में, तब पता बेटी ने चलती है। बताया कहाँ से क्या क्या कैसे हाँ, गई? बेटी ने सारी बात बताई है कि मैं वहाँ से कैसे आई हूँ, कैसे भगी हूँ, कैसे यहाँ तक पहुँची हूँ, सारी बात उसने बताई क्या मुझे। बताया कि यहाँ पे हाँ, 3 दिन तक इन्होंने यहाँ पे रखा है, दुष्कर्म भी किया उसके साथ और यहाँ तक किसने रखा। किसने रखा है? समर सिंह और जो मेरे गाँव का भगत बोलते हैं उसको, भगत नाम से। ये नहीं वो बता पाई है कि हमको कहाँ पे रखा है। यहाँ उसको कहीं रखा गया है, उसके बाद चौथे दिन वो यहाँ से भाग पाई है इनके चंगुल से। तो उसको सर ये नहीं पता था कि मुझे किधर जाना है। वो जब वहाँ से भगी है तो कुछ दूर पे उसको उन्नाव स्टेशन मिला है। तो गाड़ी जा रही थी
अयोध्या, उसी गाड़ी में बैठ के अयोध्या चली गई। अयोध्या जब पहुंची है तो 1-2 दिन तो ऐसे अपना डरी सहमी रही है। एक लड़की की दुकान थी, फूल माला बेचती थी। उसने मेरी बेटी से पूछा है कि कहाँ से आई हो, क्या है? उस लड़की को उसने सारी बात बताई। तो उसने बोल दिया कि तुमने हमको ये बात बताई है, अब किसी को नहीं बताना। फिर उसने वहाँ रखा। जब मेरी बेटी हफ्ता 10 दिन में उसको थोड़ा-सा ठीक हुई, कहाँ रखा? वहीं दुकान में रखा कौन सी अयोध्या जगह? अयोध्या। अयोध्या। हाँ, तो वहीं रखा। तो जब उसका थोड़ा-सा दिमाग सही हुआ, तो उसने बोला कि मेरे घर पे कॉल कर दो। तो उसकी कॉल आई एक दिन 14 तारीख को। 14 तारीख को थोड़ी-सी बात होती कि मम्मी मैं अयोध्या में हूँ और मुझे यहाँ से ले जाओ। तो मैं 14 तारीख को ही आई थी थाने और मैंने नंबर दिया कि सर इस नंबर की लोकेशन डालिए। उस लड़की से चुप्पे मेरी बेटी ने फ़ोन किया था। जब उस लड़की को पता चला तो उसने अपना फ़ोन ऑफ कर दिया, अपने पास रख लिया। 14 तारीख के बाद मेरी कोई बेटी से बात नहीं हुई। मैं थाने आकर कहती रही सर इसकी लोकेशन डाल के हमारी बेटी को ढूँढिए, हमारी बेटी अयोध्या में है। इसके बाद फिर वो लड़की अपने घर जाती है, सुल्तानपुर की रहने वाली थी। वो अपने घर जाती है तो मेरी बेटी कहती मैं यहाँ कहाँ रहूँगी, मुझे अपने साथ ले चलिए। तो वो लड़की सुल्तानपुर ले जाके अपने घर नहीं ले गई, इनको स्टेशन में छोड़ दिया और मुझे कॉल कर दिया कि मैडम आपकी बेटी सुल्तानपुर में बैठी है, प्लेटफ़ॉर्म 4 पे आप इसको ले जाइए आके। लोगों ने किया, 2 बेटी ने क्या लोगों ने 2 लोगों ने और बताया। क्या कारण क्या है? कारण कुछ भी हो सर, हमको नहीं पता है लेकिन 2 समझते थे लोगों क्या आप लोगों से? नहीं सर, रंजिश नहीं थी। समर सिंह का घर में हमारे आना-जाना था, घरेलू जैसे रिश्ते थे और उन्होंने दारू-वारू शराब के नशे में ऐसा किया है सर, बाकी हमारी कोई किसी से रंजिश नहीं थी। बेटी ने क्या बताया कि कितने लोगों ने किया? 2 लोगों को बताया। 2 लोगों को। क्या हाँ, नाम बताया? भगत बताया और ग्राम प्रधान समर सिंह। अभी पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है? अभी पुलिस कार्रवाई ये कर रही है सर, एक बार बयान लिख लिया गया है, दोबारा से बयान लिखा जा रहा है और मेडिकल के लिए भेजा जा रहा है, कब बेटी को आपने बरामद किया है? 20 तारीख को। आज 3-4 दिन बीत गए हैं, 3-4 कोई कार्रवाई नहीं सर, आए थे तो उससे पूछताछ हुई थी, फिर हम लोग चले गए थे, फिर अभी आए सुबह से बैठे हुए हैं, क्या एक बयान हो आरोपियों की चुका है, गिरफ्तारी हुई? अभी तक नहीं हुई है। पुलिस कह रही है कि पहले मेडिकल होगा फिर उसके बाद देखते हैं। पुलिस से आप क्या मांग करते हैं? न्याय की माँग करते हैं सर, मुझे न्याय चाहिए। हम घर में झाड़ू लगा रहे थे घर के बाहर, तभी मेरे ग्राम प्रधान और गांव के एक लोग और आए जो मुझसे कहते हैं कि तुम्हारी मम्मी चौकी में बैठी है। क्या नाम है ग्राम प्रधान का जो आया? समर सिंह। अच्छा, फिर? तो वो मुझे कार में बैठाल के ले गए। कार में बैठते ही जब थोड़ा गांव क्रॉस कर लिया तो मेरे हाथ पैर सब बांध दिए। गाड़ी में ही? हाँ, गाड़ी में ही। फिर? उसके बाद मुझे आउट एरिया में ले गए जहाँ पे घर बना था जिसमें 3 कमरे थे। मुझे सबसे अंतिम अंतिम वाले कमरे में रखा। उस दिन वो लोग 4, वहाँ पे 2 लोग पहले से ही थे। वहाँ पे ले जाके मेरे साथ गलत और बदतमीजी किया। उसके बाद तीसरे दिन मैं वहाँ से भाग ली। इन पश्चिम पारा थाना क्षेत्र के अंतर्गत घर से नाबालिग की बेटी लापता हुई थी। उस बेटी के परिवार के द्वारा लगातार गांव के प्रधान पर और एक और लोगों पर रेप का आरोप लगाया था। आज हम सेन पश्चिम पारा थाना क्षेत्र के अंतर्गत कटोंगर गांव नयापुरवा स्थित प्रधान जी से बात करेंगे। जो पीड़ित परिवार ने जो आरोप लगाया है, आखिर वो कितना सत्य है। क्या नाम है, कहाँ के रहने वाले प्रधान? समर सिंह नया प्रभा। ये जो पीड़ित परिवार ने जो आरोप लगाया है, ये कितने हद तक सत्य है? जो लगाया कि 1 तारीख और 3 के बीच में आप कहाँ थे? हम शादी में थे बाहर, शादी में, किसकी शादी में? भांजी की। भांजी की शादी। ये जो क्या इस मामले जो घर से लापता हुई थी बेटी, क्या इस बात की जानकारी आपको है? मुझे बाद में हुई है। कितने दिनों बाद, किसके ती- माध्यम से पता चली? एक लोग मतलब गांव का आदमी व्यक्ति हमें फोन की इस तरीके घटना हुई है क्या उस फोन में आपसे क्या बताया कि गया? मतलब लड़की गांव से भग गई है। क्या पुलिस ने किसी गांव के किसी लड़के को या किसी और को गिरफ्तार भी किया था? बिल्कुल की नहीं। वो जो गिरफ्तार किया गया था वो लड़का क्या नाम है, कहाँ का रहने वाला है? अखिलेश नया प्रभा। नयापुरवा। क्या वजह थी गिरफ्तार करने की? उसने पहले बातचीत की है। नहीं, बातचीत की थी, क्या उसकी कोई सीसीटीवी कैमरा रिकॉर्डिंग या कोई फोटेज वोटेज पुलिस को बरामद हुई? जब फोटो हुई है तब उसको की नहीं। फोटो हुई? हाँ, लेकिन लड़का यहीं रहा नहीं गाँव। रहा। हाँ, लड़का नहीं। इसके बाद लड़की जो बरामद हुई है, कितने दिनों बाद बरामद हुई है? और आज उनके परिजन आरोप लगा के रहे कि गांव के प्रधान और एक लोग मिलकर के मेरी लड़की के साथ गैंगरेप किया। गलत है ऐसा, सारी चीजें हैं गलत है, एक साजिश है। अजी से हाँ। वैसे क्या मांग है उत्तर प्रदेश पुलिस से?
यही मांगा कि जो सही है वो सही के जांच हो। अगर हम दोषी हो तो 1 गुना नहीं 2 गुना हमें अपराध और मतलब दंड मिले। तो एक बात बताइए, आप गांव के प्रधान हैं, गांव के इतने बड़े आदमी, आपके ऊपर इतना गंभीर आरोप लगा है। यदि आरोप ये असत्य पाए जाते हैं तो उस परिवार के खिलाफ क्या कोई कार्रवाई की मांग करेंगे या फिर ऐसे ही छोड़ नहीं देंगे? मुकदमा लिखाएंगे इस काम, छोड़ेंगे थोड़ी है। जब हमारे ऊपर लग रहा है किसी चीज का तो हम छोड़ेंगे थोड़ी है। हम कहें हम छोड़े। प्रधान जी, एक बात बताइए, वो जो परिवार ने आरोप लगाया है आप पे, क्या आप किस प्रकार से उसे जानते थे, इतना बड़ा आरोप लगाया, क्या वजह क्या थी? अरे मैं साजिश है ना कि मतलब एक आदमी एक एक गांव में एक दूसरे के जलने वाले होते हैं। नहीं, आपसे कैसे जानते हैं, आप कैसे उन्हें जानते हैं? गांव के क्या उन्हीं गांव के आपके प्रधान या उनका गांव कोई और लगता है? भैया गांव तो नहीं लागत, हर गांव में कुछ न कुछ रंजिशें होती हैं। तो आपकी क्या रंजिश थी? हमारी रंजिश कुछ नहीं, व्यक्तिगत मतलब मतलब जैसे हर गांव में कुछ न कुछ होता है। मतलब परिवार में होता है, फिर घर में होता है। अब आदमी बनने के बाद में जलने लागत है आदमी। तो क्या लगता है कि वो परिवार या उनके घर वाले आपसे गांव के प्रधान बन गए हैं, आपको जल रहे हैं, आपको गलत फंसा रहे हैं? भैया आप जांच में असली जो हुई स्पष्ट अगर आई तो हम कह रहे हैं गुना 1 नहीं हमका 2 बार आदमी दे गुनेगार जो कानून की है। लेकिन इसमें मेरा अगर गुनाह नहीं है तो मुकदमा इसमें हम लिखाएंगे जांच के लिए। ये था गांव के प्रधान की जुबानी पर। आज मैं आपको फिर मिलवाऊंगा गांव के निवासी लोग, उनसे जानेंगे कि गांव के जो प्रधान हैं उनका रहन सहन, उनका बोलचाल, जिन पर आरोप लगाए गए हैं वो आरोप कितने सत्य हैं, कितने असत्य हैं, फिलहाल जांच का विषय। क्या नाम है आपका? विशाल। अच्छा, आपके गांव के प्रधान जी के ऊपर एक गैंगरेप का आरोप लगाया गया एक पीड़ित द्वारा। क्या लगता है कि गांव के प्रधान ऐसे कर सकते हैं? नहीं, ऐसे नहीं कर सकते। नहीं, कैसे आपको क्या के जो प्रधान है, जो आरोप लगे हैं, उनका रहन सहन बोलचाल कैसा है? ये बोल साल अच्छा है इनका। घर घर से सब परिवार से मिल के चलता है, ऐसी बात थोड़ी नहीं है। हाँ, जो आरोप लगा ये असत्य है। ये आरोप झूठ है। ये आरोप हमारे झूठ है। साथ और भी गांव के लोग, उनसे हम जानेंगे। तो फिर क्या नाम है आपका? मेरा नाम हरिचंद ये जो आपके गांव के प्रधान है, प्रधान जी क्या नाम है? समर सिंह नाम है। जो उन पर एक पीड़ित परिवार ने आरोप लगाया है गैंगरेप का, क्या वो प्रधान जी उस महिला को कैसे जानते थे? वो नहीं, उससे मतलब नहीं है, उनसे मतलब नहीं है। नहीं, क्यों ये गांव के चक्कर में नहीं प्रधान पड़ते है? कभी। नहीं, गांव के प्रधान है मतलब कैसे नहीं? नहीं, प्रधान है तो जानकारी कर सकते हैं। ऐसे थोड़े नहीं कि प्रधान जी भगा लेंगे कोनो यार, हैं? ऐसे थोड़े नहीं, प्रधान आदमी सही नहीं कोनो, पूरा गांव कही दी कोनो। हाँ, आज उन पे इतना बड़ा आरोप लगाया, इस पे क्या है? हैं? नहीं तो उनकी उनकी गंदी आदत है ना, रोब लगा रहे हैं। प्रधान थोड़ी भगा लेंगे गाँव को, किसी गाँव के लड़के भगा ले कोई बताइए आप मेरे को। मैं ना प्रधान जी भगा ले, गाँव के लड़के कोई भगा ले कोई बताइए, हैं? आप ये जो अब जो प्रधान जी अब हैं, लोग इन लोगों लगाते हैं को वो कब झूठे से लोग है जानते वो। हैं? ये प्रधान जी को लोग लगाए वो झूठ है, अब लोग है। प्रधान जी को आप कब से जानते हैं? अरे हम बचपन से जानते हैं, ये पैदावार से हैं। ये पे आओ का हमारे भाई है ये। तो भाई जैसे हैं हाँ, गांव के प्रधान जी, आओ का। लेकिन इतना बड़ा आरोप लगा है, अब उन्हें नहीं तो जेल अपलोड- जाना अपलोड- पड़ेगा। अरे अपलोड तो कोई लगा सकता है ना, फालतू क्या झूठ है। सपोज जी भगा लेंगे मानिए, क्या, हमको बताइए अब। यदि सपोज मानिए कि अगर हाँ। गांव के प्रधान को सलाखों के पीछे जाना पड़ेगा तो आप क्या करोगे? तो हम पूरी जान लगा देंगे यार, आओ क्या। झूठ है, झूठ है, ऐसे क्या थोड़ी है? नहीं है। नहीं, इसकी जांच होनी चाहिए या फिर नहीं? जांच की मांग करते हैं या फिर हैं? नहीं? जांच करो ना, जांच करो, और क्या। अगर उस जांच में दोषी पाए गए फिर क्या करेंगे? वो सच होगी, उसमें क्या होगा। नहीं, सपोज मानिए आपके गांव के प्रधान है, नहीं, अगर जांच वो में तो पहले दोषी सुनो पाए मेरी- गए। हमारी बात को पहले, जो जैसे आप रात रहे हैं वो जैसे हैं वो ऐसे बात करते हैं। वो हमारे हमारे गांव में ऐसा कभी नहीं हुआ है, हमारे गांव में कभी आज तक ऐसा नहीं हुआ है। अच्छा, ये पहला मामला हाँ है। है, ये हमारे गांव में कभी आज तक नहीं हुआ है कि हमारे परिवार के अंदर कौन बेटी हमारे परिवार में नहीं भगी है। जैसे ये बाहरी रहे हैं, बाहरी रह के ये बाहरी आदमी रहे हैं, पर उस रम रहे आके ना अपराधी को फंसा रहे हैं रह के ना, समझो। फिलहाल आपको हाँ। बता दूं, ये पूरा जांच का विषय है कि कि गांव के प्रधान ने उस बेटी के साथ मिल के गैंगरेप किया है या फिर नहीं। पर मैं आपको बता दूं, वहीं सेन पश्चिम पारा के एसएचओ साहब कुशल जी का कहना है कि पीड़ित द्वारा जो आरोप लगाया गया है उस आरोपों की जांच की जा रही है। प्रधान की सीआईडी निकाली जा रही है और उस पर यह देखा जाएगा 1 तारीख से लेकर के 3 तारीख तक प्रधान जी कहाँ थे। यदि दोषी पाए जाते हैं तो प्रधान जी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन आपको मैं बता दूं, दोषी उस परिवार ने जो प्रधान जी के ऊपर लगाए इतने गंभीर आरोप, आखिर क्यों?
वजह क्या है? आपने अभी देखा है प्रधान जी के ऊपर किस तरह आरोप लगाए गए हैं। प्रधान जी की कहानी भी हम उन्हीं की जुबानी सुना दी है। पूरी खबर से रूबरू के लिए बने रहें यूपी क्राइम अलर्ट न्यूज के साथ संवाददाता सुनील कुमार तिवारी।